मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनूहर शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवीर्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इस वीडियो में हम शयनी एकादशी का महत्व, उसकी पूजा विधि और व्रत के बारे में जानेंगे। हमारे साथ आखिर तक बने रहे। हिंदू महीने के आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष यानी जून जुलाई के शुक्ल पक्ष की 11वीं चंद्र तिथि को आषाढ़ी एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है। इसे देवशयनी एकादशी, महा एकादशी, प्रथमा एकादशी, पद्मा एकादशी, देवशयनी एकादशी या देवपौड़ी एकादशी ऐसे विविध नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमारे यहाँ इसे शयनी एकादशी कहते हैं, वैसे तेलुगु में इसे टोली एकादशी के नाम से मनाया जाता है। भगवान विष्णु के भक्तों के मन में इस पवित्र दिन का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि विष्णु दूत के लौकिक सागर क्षीरसागर में शेषनाग ब्रह्मांडीय सर्प के ऊपर सो जाते हैं। फलस्वरूप देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और शयन एकादशी सभी एक ही दिन के नाम हैं। 4 महीने बाद प्रबोधिनी एकादशी पर हिंदू महीने के कार्तिक में यानी अक्टूबर नवंबर में उज्ज्वल सप्ताह के 11वें दिन विष्णु अपने विश्राम से निकलते हैं। चातुर्मास एक हिंदू त्यौहार है जो बारिश के मौसम में आता है। इस दिन भक्त विष्णु को प्रसन्न करने के लिए चातुर्मास व्रत शुरू करते हैं। इस दिन भक्त विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। वे पूरी रात भजन और प्रार्थना करते हुए बिताते हैं। उपासक वर्षा ऋतु के 4 महीने की अवधि यानी चातुर्मास के दौरान व्रत रखते हैं और व्रत लेते हैं। मानव जीवन में आषाढ़ी एकादशी को बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण बताया गया है। भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को आषाढ़ी एकादशी के महात्म्य के बारे में बताया और भगवान कृष्ण ने पांडवों में सबसे बड़े राजा युधिष्ठिर को इसके बारे में भविष्योत्तर पुराण में बताया है। शयनी एकादशी, इसे अक्सर पहली एकादशी के रूप में जाना जाता है, निर्जला एकादशी की तरह ही सबसे महत्वपूर्ण एकादशी व्रतों में से एक है। माना जाता है कि जो कोई भी एकादशी व्रत को अत्यंत भक्ति के साथ रखता है, वह एक सुख, सफल और शांत जीवन का आशीर्वाद प्राप्त करता है। सांसारिक सुखों को भोगने के बाद वे अंततः मोक्ष प्राप्त करते हैं। भगवान विष्णु इस त्यौहार के दिन क्षीरसागर यानी दूध का ब्रह्मांडीय महासागर में शेषनाग पर विश्राम करते हैं, इसलिए इसका नाम हरिशयनी एकादशी रखा गया है। एक मान्यता के अनुसार इस दिन विष्णु क्षीरसागर में सो जाते हैं, जिसका अर्थ है लगभग 4 महीने तक शेषनाग पर दूध का सागर। इन 4 महीनों को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। उपवास या व्रत महीने की शुरुआत में पहले दिन रखा जाता है। जब 4 महीने के बाद विष्णु अपनी नींद से जागते हैं तो लोग उस दिन को प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। हिंदू परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु आखिरकार 4 महीने बाद प्रबोधिनी एकादशी पर जागते हैं। भगवान के शयन को चातुर्मास के रूप में जाना जाता है। यह वर्षा ऋतु के साथ मेल खाता है। देवशयनी एकादशी, जिसे शयनी एकादशी भी कहा जाता है, चातुर्मास महीने का पहला दिन है और भक्त इस दिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए एक पवित्र उपवास रखते हैं। आषाढ़ी एकादशी में महाराष्ट्र के पंढरपुर की वारी यात्रा का भी विशेष महत्व है। प्रसिद्ध पंढरपुर वारी यात्रा का समापन इसी दिन होता है। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक छोटा सा जिला है जहाँ भगवान विष्णु के अवतार विठोबा यानी विट्ठल की भक्ति की जाती है। धार्मिक जुलूस यात्रा जो यात्रियों को इस स्थान पर खींचती है, उनमें से कुछ महाराष्ट्र के संतों की छवियों वाली पालकी ले जाते हैं। जैसे आलंदी से ज्ञानेश्वर की प्रतिमा, नरसी नामदेव से नामदेव की प्रतिमा, देगू से तुकाराम की प्रतिमा,
पैठण से एकनाथ की प्रतिमा, त्र्यंबकेश्वर से निवृत्तिनाथ की प्रतिमा, मुक्ताई नगर से मुक्ताबाई की प्रतिमा, सासवड़ से सोपान की प्रतिमा लाई जाती है और शेगांव से संत गजानन महाराज की प्रतिमा लाई जाती है। वारकरी इन तीर्थयात्रियों को दिया गया नाम है। वे वारकरी के नाम से ही प्रसिद्ध होते हैं। वे संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर द्वारा विट्ठल भगवान को अभंग समर्पित करते हैं। इसके अलावा वैष्णव मठ आषाढ़ी एकादशी के दिन गर्म मोहरों की पोशाक पहनते हैं, जिसे तप्त मुद्रा धारणा के रूप में जाना जाता है। आषाढ़ी एकादशी का व्रत और पूजा कैसे करें? शयनी एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है। उपवास के दौरान सभी अनाज, बीन्स, प्याज जैसी कुछ सब्जियों या कुछ मसाले नहीं खाने चाहिए। इस दिन पवित्र स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान शिव के अवतार श्री राम के सम्मान में भक्त गोदावरी नदी में डुबकी लगाने के लिए नासिक जाते हैं। भक्त चावल, बीन्स, अनाज, विशेष सब्जियों और मसालों जैसे पदार्थों से दूर रहकर आषाढ़ी एकादशी का व्रत रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से जीवन की सभी मुश्किलें या तनाव दूर हो जाते हैं। भक्तों द्वारा इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति को शंख, चक्र, गदा और पीले चमकीले वस्त्रों से सजाते हैं। हार और फूलों की झांकियाँ बनाते हैं। भक्तगण रात भर भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर भजन, कीर्तन, प्रार्थना, अभंग गाकर भगवान को प्रसन्न करते हैं। प्रसाद में अगरबत्ती, फूल, सुपारी और भोग शामिल होता है। पूजा समाप्त होने के बाद महाआरती होती है और प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। इस व्रत के पालनकर्ता को आषाढ़ी एकादशी पर पूरी रात जागना चाहिए और भगवान विष्णु के सामने धार्मिक भजन या कीर्तन गाने चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी सौभाग्यशाली माना जाता है। इसके पठन से सुख, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। आशा करते हैं उपरोक्त जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।